रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं या लिमिटेशंस। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां हैं जो इस मॉडल की सीमाएं हैं। इस मॉडल से परमाणु के स्थायित्व और उसके विविध स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकती। आइए इसे विस्तार से जानें। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक को सूर्य तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रह माना गया, जबकि नाभिक को सूर्य के समान और इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान मानना सही नहीं है, क्योंकि सूर्य और ग्रह उदासीन होते हैं, जबकि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेशित कण है। नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित वस्तु गति करती है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। इस प्रकार लगातार ऊर्जा ह्रास होने से इलेक्ट्रॉन की गति मंद होते होते यह स्थिर हो जाएगा और नाभिक से आकर्षित होकर नाभिक में ही मिल जाएगा। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा। अर्थात यह कि लगातार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है तो लगातार उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और जैसे जैसे ऊर्जा में कमी होती जाएगी वो नाभिक के पास आता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल भी है, तो एक समय के पश्चात इलेक्ट्रॉन स्थिर होकर नाभिक में ही मिल जाएगा और इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व नष्ट हो जाएगा। दूसरा, वृत्ताकार मार्ग में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसका त्वरण केंद्र की ओर होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन का पथ छोटा होते होते अंत में यह नाभिक में मिल जाएगा। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा। तीसरा यह कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। अर्थात यह कि इलेक्ट्रॉन यदि लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और यदि इस ऊर्जा को हम स्पेक्ट्रम में प्राप्त करें तो हमें सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जबकि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि यह स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड का ग्रही इलेक्ट्रॉन मॉडल परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा।